अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका, कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिद मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिही फआमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है,
और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह व हाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरा الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी मां ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतइदानी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीथानि अल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फयक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم
मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू खासिरीन वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ्फियहुम अअमालहुम वहुम ला यअलमून। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। वयौम युअरज़ु अल्लज़ीना कफ़रू अलन्नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तक्बिरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ व बिमा कुंतुम तफ़सिक़ून। واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फअंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ी माइन
مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। और हमने उनको ऐसा इख्तिदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ए मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون।
क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हां, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या यह हक नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।